हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे का वेदर, और आज इस वेदर के साथ में मैं अपनी इस जर्नी को जो है एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के सामने। और मेरे पीछे का जो मौसम है, एक बार मैं आपको इस चीज़ को दिखा देता हूं, इस मौसम को, और आप देखिए, इसे एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी आज का मौसम और वेदर को एंजॉय कीजिए, देखिए। और मैं इस वेदर के साथ में ही जो है आपको आज की जर्नी एक्सप्लोर करूंगा। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और जो शायद कि मैंने आज से पहले आपको अपने किसी ब्लॉग में दिखाया हो। और आज मौसम वाकई में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और बारिश भी हो रही है, बट आपको शायद नहीं दिखेगा वो, क्योंकि ये जो है मोबाइल के कैमरे से शूट हो रहा है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ अपने घर से अपनी मंजिल की ओर, और जो है आज की जर्नी होगी कोटद्वार कण्व आश्रम। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ अभी। चारों तरफ बिल्कुल सुंदर पहाड़ियाँ, बिल्कुल घाटी है, घाटी से बिल्कुल पानी आ रहा है। और ये हमारे यहाँ पे है मालिनी नदी, जो कण्व ऋषि आश्रम से ही आ रही है। तो यहाँ से ले चलता हूँ सीधा कण्व ऋषि आश्रम, वहाँ मैं आपको ये नदी फिर से दिखाऊँगा। आप बस ये व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। देख पा रहे हैं, और मैं आ चुका हूँ अभी कण्व ऋषि आश्रम। आप भी कुछ इस दृश्य का आनंद लें। तो यह है कण्व ऋषि आश्रम, कोटद्वार, कण्व नगरी कोटद्वार भी कहा जाता है, कोटद्वार उत्तराखंड को। नेचर को देखिए और एंजॉय कीजिए। और मैं यहाँ से सीधा आपको ले चलूँगा कण्व ऋषि आश्रम, जो सीधा आप देख रहे हो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है कण्व ऋषि आश्रम। अब हम वहाँ की चढ़ाई चढ़ेंगे। देख पा रहे हैं, मैं पहुँच गया हूँ कण्व ऋषि आश्रम कोटद्वार, और मैं जो है कण्व ऋषि आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले एक बोर्ड लगा है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ अभी, बिल्कुल ठीक मेरे सामने। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाऊँगा। और हम चलते हैं यहाँ से सीधा अपने कण्व ऋषि आश्रम के लिए। जो है ये पैड़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलो और चलते हैं यहाँ से। अभी हमने और ऊपर चलना है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी सांस तो फूल गई है। बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत पैड़ियाँ हैं। मिलते हैं सीधा आश्रम में। दोस्तों, जो है मैं अभी जो आपको एक्सप्लोर करना जा रहा हूँ, जो आपको बताऊँगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ भरत स्मारक परिसर, कण्व आश्रम विकास समिति। सामने मेरे बोर्ड लगा हुआ, मैं उसको पढ़ के बता रहा था आपको, और अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलूँ सीधा कण्व ऋषि आश्रम के अंदर। प्रांगण के अंदर तो मैं आ चुका था, उनकी धरती पे मैं आ चुका था। तो आपको सीधा अभी दिखाऊं कण्व ऋषि आश्रम के, सीधा दर्शन कराऊँ। यहाँ अभी कण्व ऋषि आश्रम में मेरे साथ एक अंकल मेरे को मिल गए हैं, जिनका नाम है प्रभु सिंह सिसोदिया, जो यहाँ पे कुछ सामान देने या बेचने आए थे। और घूमने आए थे, तो मैं वैसे ये इस कार्य को करता हूँ। ओके, अच्छा, अंकल बोल रहे हैं कि वो घूमने आए थे और वो ये काम करते हैं। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ उनके पास में, और वही अब कुछ इसका सब कुछ आपको एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे इस बारे में कि कण्व ऋषि आश्रम का इतिहास क्या है। मैं प्रभु सिंह सिसोदिया, जनपद आगरा का मैं मूल निवासी हूँ। पैतृक भूमि मेरे 3 पीढ़ी से अगर मैं मोरपंखा व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ घूमने के पर्पज से मैं श्री कण्व आश्रम, जो शकुंतलम और कालिदास जी का जो नाटक था, और विष्णु पुराण में भी इसका लेख मिलता है, जो कण्व ऋषि थे, एक महान तपस्वी थे, उनकी एक पुत्री थी शकुंतला, और वो दुष्यंत से उनका विवाह हुआ। उनके माध्यम से एक राजा चक्रवर्ती हुए, राजा भरत उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे। तो वो शकुंतलम नाटक हमारे जापान में सबसे प्रथम संस्कृत विद्यालय जापान के अंदर बनाया। यहाँ शकुंतलम नाटक को ले गए, जो हमारी
धरोहर, हमारी संपत्ति, हमारी संस्कृति जो आज हमारी धरोहर है, इसका आश्रम बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े महान तपस्वी योगेश्वरी यहाँ इस आश्रम में रुके रहे और उनसे सत्संग किया। ये गमे कण्व ऋषि जो हैं महान तेजस्वी थे गमे, जिनका प्राचीन कई युगों तक उनका गमे बोलबाला और उनके जो लड़की के जो पुत्र थे हुए राजा भरत, वो संस्कृति में उन्होंने विश्व विख्यात थी और चक्रवर्ती राजा हुए, जो आज हमारे देश का भारतवर्ष नाम बड़ा। और इस आश्रम को मुझे आश्चर्य होता है कि इसकी परंपरा, ये गति, ये यहाँ के लोगों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने की ओर हम लोग जा रहे हैं। जो संस्कृति हमारी भारत की प्रदान की जाती है, उसको हम निभा नहीं पाते। हम अपने कार्यों में संपूर्ण रूप से भिन्नता प्रकट करते हैं। इस आश्रम को मैं जो बड़े बड़े पुराणों में इनका लेख आया है, जो आज हम अपनी संस्कृति के बारे में यहाँ अनभिज्ञ रहते हैं। ये भारतवर्ष एक तपस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की देवभूमि रही है। यहाँ बड़े बड़े सम्राट और चक्रवर्ती राजा हुए। सबसे प्रथम हमारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम, और भरत के नाम में आगे चढ़कर ये भारत पड़ा, जो कि भारत माता की हम जय बोलते हैं। तो ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गराइसी, ये हम हर बीज के बिना बीज के उत्पत्ति नहीं होती। तो ये हमारी देवभूमि, कर्मभूमि, भारतवासियों की ये माता, हम इसको जननी कहते हैं। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर। इस माता की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं। बॉर्डरों पे हमारे वीर भाई सैनिक काफ़ी उत्साहपूर्ण और अपनी वीर गति को प्रमाण देते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। वो भारत की संस्कृति की धरोहर को, हमारी मातृभाषा की रक्षा करते हैं। उनको मैं नमन करता हूँ। जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको मेरा चरण स्पर्श में एक भारत संस्कृति का मैं उन्मोदन करते हुए इन तेजस्वी कण्व ऋषि, जो कि राजपूत परंपराओं से जो अपने गोत्र का नाम पता नहीं जानता, तो उनके शिष्य कश्यप ऋषि भी इस आश्रम में रहे। और तेजस्वी महान जो आज कश्यप ऋषि जो है, एक महान योगेश्वरी, तपेश्वरी और महान बड़े बड़े में समान भारत की संस्कृति को उन्होंने उजागर किया, देवभूमि की रक्षा की। इसके लिए मैं उनके और उनके पूर्वजों का मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे महर्षि कण्व ऋषि महाराज। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आज ले चलूँगा श्री कण्व ऋषि आश्रम। तो यही है महर्षि कण्व ऋषि महाराज जी, और ये उनका यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। दोस्तों, एक बार मैं आपको इस पूरे कण्व ऋषि आश्रम या स्मारक जो जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मैं उसका आपको पूरा चारों तरफ से एक बार दृश्य दिखा दूँ। तो दोस्तों, यह है जहाँ महर्षि कण्व ऋषि आश्रम मैं आपको जो बता रहा था। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश की कुछ बूंदें गिरी, यही कोई 10 मिनट के लिए, बट उसके बाद सारा मौसम फिर से धूप आ गई है, एकदम खिल गया है मौसम। मैं आपको वो मौसम भी दिखाऊंगा अभी। ये देखिए क्या प्रकृति का नज़ारा है, देख सकते हैं आप सभी लोग।
बिल्कुल बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कुछ बारिश हुई थी और मौसम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है। बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ही कम पड़ती है या हमको लगती है। यहाँ पे ठंडा ही रहता है मौसम हमेशा। दोस्तों कुछ इस तरीके का देखो प्रकृति का नज़ारा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मैं कांवड़ ऋषि आश्रम में ही हूँ अभी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य और बहुत ही अच्छा नज़ारा प्रकृति का। और प्रकृति के आगे किसी की चल ही नहीं सकती। प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा करेगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये देखिए